अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान ख़ान जो हैं उनको अदालतों से रिलीफ़ मिलना शुरू हो गए हैं। और आज न सिर्फ ये कि उनको जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उनमें 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में उनकी जो है वो ज़मानत मंजूर हुई है, बल्कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी भी 13 मुकदमात में जो है वो ज़मानत मंजूर हुई है। और साथ में जो है वो एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने भी आज जो है वो उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने से आज के लिए जो है वो माज़रत की है। ये क्या वजूहात हैं और जो उनकी जो ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है उसमें अदालती फ़ैसले में ऐसी क्या नई चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं जो कि पहले जज साहब को नहीं पता थी, और अचानक ही जो है ये इलेक्शन आने के बाद जो है वो उन्होंने उनकी निशानदही करते हुए ये ज़मानतें दी हैं। इसकी आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, ये 5 अगस्त 2023 से ये पाबंद सलासिल हैं। ये पहले अटक जेल में थे और फिर अडयाला जेल इनको मुंतकिल किया गया। इनके साथ जो है वो सितंबर में शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको भी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, और नहायत ही सख्त जो है कड़ी निगरानी में इनका जो है वो ट्रायल चलता रहा। शुरू में मीडिया को भी जो है वो इजाज़त नहीं थी इसके कवरेज की, इनके मुकदमात की। बाद में पटिशन की गई, हम लोगों ने पटिशन भी की, और फिर अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी और हमने फिर इनका ट्रायल जो है वहाँ पर सुनना शुरू किया। वहाँ पर इनसे बातचीत भी होती थी, और उस वक्त जो सूरत हाल ये थी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन बाद कोई ना कोई पटिशन आ जाती, कोई कंप्लेंट आ जाती इनके ख़िलाफ़। और बाकी जब ये केसेस जब ये चल रहे थे उस वक्त एक केस में जो है वो जो इनकी कन्विक्शन हुई थी, हुमायूं दिलावर ने, जो 5 अगस्त को कन्विक्शन हुई थी, उस पर जब वो सस्पेंड हुई तो उसके बाद फिर एक पंडोरा बॉक्स खुल गया इमरान ख़ान जो है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का। उसमें तोशाखाना का जो है वो केस आ गया, फिर 190 मिलियन पाउंड का जो है करप्शन केस वो फाइल हो गया, फिर इद्दत वाला केस जो है उसने मोमेंटम पकड़ा। और इमरान ख़ान जो है वो ये तमाम केसेस जो हैं ये उनका दिफा कर रहे थे अपने अडयाला जेल में। जो है उनकी तमाम केसेस की जो है वो समाअत शुरू हो गई। इद्दत वाले केस में हालांकि वो एक सिविल नेचर का केस था, वो फौजदारी का इतना उसमें नहीं था आंसर, वो एक फैमिली मैटर था, लेकिन उसको भी जो है वो वहाँ पर अडयाला जेल में जो है वो उसकी समाअत जो है वो शुरू कर दी गई। वजह ये थी कि वीडियो लिंक जो है उसका वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था अडयाला जेल से जज साहब को। इस वजह से उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद ही अडयाला जेल चला जाऊँ, और वहाँ पे जाके फिर वो केस सुन के बाद में उन्होंने सज़ा भी दे दी। तो ये मैंने कोई तकरीबन कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने बताया था कि अब इमरान ख़ान जो है इलेक्शन के बाद उन पर जो सख्तियाँ हैं वो नरमी में बदलना शुरू हो जाएंगी, वो सख्तियाँ कम हो जाएंगी। और आज जो है वो देखिए कि एक ही दिन में जो है वो 12 मुकदमात में उनको बेल मिल गई। और इसके साथ साथ जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने आज फ़र्द जुर्म आयद करनी थी 190 मिलियन करप्शन केस में। जो जज बशीर हैं इन्होंने जो 31 जनवरी को इमरान ख़ान और बुशरा बीबी उनको तोशाखाना केस में जो इनका हक़ जरा ख़त्म करते हुए इनको सज़ा सुना दी थी 14-14 साल की दोनों को। वो उसके बाद वो छुट्टी पर जाने की उन्होंने दरख्वास्त की थी, दरख्वास्त अभी तक मंजूर नहीं हुई, लेकिन वो आज जो है वो नहीं आए। हमें ये पता चला कि उनकी जो है वो तबीयत काफ़ी नासाज है, वो नहीं आ रहे। उनके ऊपर जो है वो कुछ दबाव भी था, लेकिन जो इलेक्शन आए हैं उसके बाद शायद उन्होंने मज़ीद दबाव, जो इलेक्शन के रिज़ल्ट को देखते हुए मज़ीद दबाव लेने से इनकार कर दिया, और आज उन्होंने जो है वो साफ़ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाता। अगरचे अभी तक उनकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई, वो अभी तक ऑन ड्यूटी हैं। वो चाह रहे हैं कि वो उनको जो उनकी रिटायरमेंट है उस तक उनको छुट्टी दे दी जाए। उसको LPR भी कहा जाता है कि उनको LPR पर भेजा जाए, और वो अभी दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। और इसकी वजह शायद ये भी है कि उनके जो मुतबादिल जज जो है वो उनकी तरह का कोई एक्टिव जज जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे जुलाई 2018 में, उस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला दिया था, उनको सज़ाएँ सुनाई थी, उनको जेल में भिजवाया था। आज जेल में भी जो है वो वकला की जो टीम है इमरान ख़ान की, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि मैं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वफाक में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अपनी हुकूमतें बनाएगी। और उन्होंने ये बात कही कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो चलने को तैयार हैं, वो किसी के साथ जो है वो जो माजी में जो चीज़ें हुई हैं वो उनको भुला देने को भी तैयार हैं।
और वो चाहते हैं कि बेहतर पाकिस्तान के, मुस्तहकम पाकिस्तान की खातिर वो ये तमाम चीज़ें नज़रअंदाज करके, जो उनके साथ हुआ वो नज़रअंदाज करके वो अब इदारों के साथ चलें और एक हुकूमत जो है वो कायम की जाए। यहाँ पर और भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी हुकूमत का साजी की कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ़ जमातों से जो है वो राब्ते में है। लेकिन जो ये फ़ैसला जो मैंने आपको बताया कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, इन्होंने भी जो है वो अचानक, जब ये सारी तरफ से इमरान खान जो है उनके ऊपर केसेस की भरमार थी, तो इन्होंने भी अचानक फ़ैसला किया कि मैं भी अडयाला जेल जाके इन 12 मुकदमात की समाअत करूँगा। फिर ये अडयाला जेल आए और उसके बाद जो है वो, बल्कि इनके आने का फ़ायदा ये हुआ इमरान खान जो है उनको भी, कि इन्होंने जब पहले दिन वो उस अदालत में बैठे तो खासी सर्दी थी वहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि जी मैं तो इस सर्दी में नहीं बैठ सकता। तो फिर वहाँ पर उन्होंने जो है वो कुछ इन्वर्टर एसीज़ जो है वो वहाँ पर 3-4 जो है वो लगा दिए थे। उसके बाद जो है वहाँ कुछ वहाँ से गर्म हवा आती थी, तो कोई उस सख्त सर्दी में, जनवरी की सर्दी में वहाँ पे कुछ जो है थोड़ा सा एक टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल थोड़ा बहुत हो जाता था। तो ये आज जो इन्होंने फ़ैसला दिया और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी हैं, इनको दरख्वास्त जो ज़मानत है वो इस वजह से मंजूर की जाती है कि इनका नाम जो है वो FIR में नहीं था। FIR में तो शुरू से इनका नाम नहीं था, वो तो बाद में डाले गए। फिर उन्होंने कहा जी कि ये कोई एक रिपोर्ट पेश की गई थी हाई कोर्ट में, उसमें भी बताया गया था कि इन लोगों के नाम जो है वो नहीं है। अगर इनके नाम नहीं थे तो फिर अब ये क्यों डाले गए, तो ये तो केस नहीं बनता। और साथ में फिर उन्होंने कहा जी जो इसमें गवाहान हैं उन्होंने भी उनके पास कोई डायरेक्ट वो एविडेंस नहीं था इनका इन्वॉल्वमेंट का, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो है उस वक्त तो वो 9 मई को तो उनको हिरासत में ले लिया गया था, वो तो ऑलरेडी इन कस्टडी थे। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मैं तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने नोट की हैं कि ये लोग तो वहाँ पर नहीं थे, तो इनको जो है वो कैसे नामज़द कर दिया गया इस केस में। और ये मामलात कुछ इस तरह से होते हैं कि जिस वक्त सख्ती होती है उस वक्त तो छोटी मोटी बात को जो भी जो है बड़ा बात से बतंगड़ बना के जो है वो केस बना दिया जाता है। लेकिन जब हालात दुरुस्त होते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें भी जो है वो उनको जज साहब कहते हैं कि ये वाला तो जुर्म ही नहीं बनता, ये यहाँ से प्रोसिक्यूशन की ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इतनी ट्रेंड नहीं होती। उन्होंने बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो बाज़ औक़ात कसदन छोड़ दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात उनकी नाअहली की वजह से रह जाते हैं। तो जजेस जो है वो उनकी बुनियाद पर अगर किसी को रिलीफ देना चाहे तो दे देते हैं। और इसमें जो है वो एक और चीज़ ये भी हुई थी कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी कहा कि जो मैंडेट है जिस भी जमात को मिला उसका एहतराम किया जाएगा। इमरान खान जो है वो भी ये चाह रहे हैं कि जो इदारे हैं, जो फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके मैंडेट का एहतराम करे और उनको जो है अगर उन्होंने सीटें ली हैं इतनी तो उनको हुकूमत बनाने दी जाए। उनका ये भी कहना है कि नून लीग के पास इतनी सीटें नहीं हैं और उनको हुकूमत साजी ना करने दी जाए। ये भी उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको जो कहा, जो बाहर वकला ने आगे बताया कि वो ये चाह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो जो PMLN है उसको हुकूमत ना बनाने दें, क्योंकि उनके पास जो है वो वोट कम है। और उन्होंने कल जो है वो एहतजाज की कॉल दी अपने उन कैंडिडेट्स को जिनको इलेक्शन में शिकस्त हुई है और जो ये कह रहे हैं कि उनको फ्रॉड से हराया गया है। आपको और भी अपडेट करते रहेंगे इस हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।